बरसों रात की तारीकी में एक ऐसा सीन देखा गया जिसने पूरे बरसगीर को हिला के रख दिया। खौफ, चीखें, धमाकों की आवाज और एक दूसरे पर इल्जामात की गूंज। कुछ लोग इसे जंग की शुरुआत कह रहे हैं, कुछ इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कुछ लोग इसे पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का मुंह बोलता सबूत समझ रहे हैं। मगर एक बात तय है मेरे पाकिस्तानियों, हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और खामोश तूफान पहले से ये इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। 7 मई की शब भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कई मिसाइल दागे, जिससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाही हुई और इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस हमले में कम से कम 35 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए, जिनमें मासूम बच्चे, खवातीन और आम सिविलियन शामिल थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की सरकारी तस्दीक या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था, मगर आज जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं वो भारतीयों के होश उड़ा रही हैं। आज रात, गुज़श्ता रात अमृतसर में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई। भारतीय शहरों के बनाई गई वीडियोस में वाज़े तौर पर लोगों को चीखने, भागते और खौफ से लरसते हुए देखा जा सकता है। और भागो भागो, मिसाइल आ रहा है, ये आवाजें थी। इनकी सदाएं पूरी सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं। ये वही भारतीय अवाम है जिन्होंने कल रात पाकिस्तान पर हमला करने के बाद जश्न मनाया था, मगर आज वही अवाम खौफ के मारे घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। दिलचस्प बात पता है क्या है? इस वक्त भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल सत्तू पी के सोया हुआ है। ना कोई जस्टिफिकेशन, ना कोई एतराफ, ना ही कोई तरदीद। सोशल मीडिया पर लाखों सारिफीन मिसाइल अटैक और अमृतसर जैसे हैशटैग के साथ वीडियोस, तस्वीर और ऐनी शाहिदीन के बयानात शेयर कर रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में मिसाइलों की रोशनी, धमाकों के असरात और भारतीय फौज की हड़बड़ाहट सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मगर भारतीय हुकूमत और मीडिया की खामोशी सवालात को जन्म दे रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमृतसर में मौजूद भारतीय फौजी अड्डे को टारगेट किया है। वही फौजी अड्डा बेस जो माजी में पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलों की प्लानिंग का मरकज समझा जा रहा था। और गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया। और वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे धमाकों के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस रास्ते बंद करके इलाकों को सील कर रहे हैं। सवाल यह है, अगर यह हमला वाकई हुआ है तो भारत इसको छुपा क्यों रहा है? क्या भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है ताकि इसका इल्जाम पाकिस्तान पर डालकर आलमी हमदर्दी हासिल की जा सके? या फिर पाकिस्तान ने वाकई कल रात के हमले का बदला लेकर एक खामोश लेकिन भरपूर मैसेज भी दिया है? आज पूरे भारत में खौफ का आलम है। दिल्ली, मुंबई और पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया है। आवाम को मसाजिद, पार्क्स और पब्लिक मुकामात से हटाया जा रहा है और पुलिस जो है लाउड स्पीकर्स पर लोगों को खबरदार कर रही है कि पाकिस्तानी मिसाइल किसी भी वक्त उनके शहरों को टारगेट कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या यह सिर्फ खौफ है या वाकई हमला हो चुका है? लोग पूछ रहे हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो भारतीय हुकूमत वो बोलती क्यों नहीं है? अगर कुछ हुआ है तो फिर एतराफ क्यों नहीं करते? यह पाकिस्तान का वो जवाबी वार है मेरी जान, जिसने भारतीय हुक्मरानों को सांप सूंघा दिया है। एक बात तो तय है कि आज भारत में लाखों लोग जाग रहे हैं सिर्फ इस खौफ से कि कहीं आसमान से एक और मिसाइल ना आ जाए। और यकीन माने, कल हम रात को सुकून से, हालांकि ब्लैकआउट था, रावलपिंडी इस्लाम, सुकून से सोए। हमें पता हमारे सिक्योरिटी गार्ड बड़े अलर्ट हैं और आने वाले चंद घंटे बहुत अहम है मेरी जान। अगर भारत खामोश रहा तो इसका मतलब यह होगा कि वो हकीकत को छुपाना चाहता है। अगर उसने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि वो एक और झूठी मनगढ़ंत कहानी की तैयारी कर रहा है। और अगर पाकिस्तान ने बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की तो इस बात का सबूत होगा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की शहादत का हिसाब लेना जानता है। यह जंग नहीं है मेरी जान, यह वार्निंग है, एक ऐसा पैगाम जो दुश्मन को समझा दिया गया कि पाकिस्तान अब खामोश नहीं रहेगा। अब जवाब खामोशी से नहीं मेरी जान, गरजदार अंदाज में दिया जाएगा। अब हम डिफेंसिव मोड में नहीं, अब हम अग्रेसिव मोड में हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मोदी पुत्र बन जा इंसान दा, वरना अब हम अभी अग्रेसिव मूड में आ गए हैं। यकीन करें, अगर अब की बार तू बोला ना तो तेरी गुत्थी से जुबान खींच के तेरे हाथ में रख देंगे मेरी जान। फिर ये कहना, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई?
क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।